अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 191 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना, वो लोग जो यज़कुरूनल्लाह, याद करते हैं अल्लाह ताला को, क़ियामन, खड़े, व क़ुऊदन, और बैठे, व अला जुनूबिहिम, और अपने पहलुओं पर, व यतफ़क्करूना, और वो गौर व फिक्र करते हैं, फ़ी ख़ल्क़ि समावाती, आसमानों की पैदाइश में, वल अर्ज़ी, और ज़मीन की, रब्बना, और कहते हैं ए हमारे रब, मा खलकता, नहीं तूने पैदा किया, हाजा, ये, बातिलन, बेफायदा, सुबहाना का, तू पाक है, फाकिना, चुनाचे तू बचा हमें, अज़ाब बन्नार, आग के अजाब से। यानी वो उलुल अलबाब, उठते बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह ताला को याद करते हैं और कभी उसकी याद से गाफिल नहीं होते, और आसमानों और ज़मीन की तख्लीक पर गौर व फिक्र करते हैं, इस यकीन तक पहुँच जाते हैं कि उन सब का कोई खालिक ज़रूर है। फिर बड़े खुशू खुजू और ताज़ीम के साथ पुकार उठते हैं कि ए हमारे रब, तूने उन्हें बेकार पैदा नहीं किया, तू तमाम अयूब से पाक है, तू हमें अज़ाब नार से बचा। आमीन। इन 10 आयात में से पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत व ताकत की चंद निशानियां बयान फरमाई हैं और फरमाया है कि ये निशानियां ज़रूर हैं, लेकिन किन के लिए? अहले अक्लो दानिश के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इन अजायबात, तख्लीक और कुदरत इलाहिया को देख कर भी जिस शख्स को बारी ताला का इरफान हासिल ना हो, वो अहले दानिश ही नहीं। लेकिन ये अलमिया भी बड़ा अजीब है कि आलम इस्लाम में दानश्वर समझा ही उसको जाता है जो अल्लाह ताला के बारे में तशकीक का शिकार हो। फ़इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरी आयत में अहले दानिश के ज़ौक़ ज़िक्र इलाही और उनका आसमान और ज़मीन की तख्लीक में गौर व फिक्र करने का बयान है। आसमान और ज़मीन की तख्लीक और इसकी हिकमतों पर गौर करते हैं, जिनसे खालिक़ कायनात की अज़मत व कुदरत, उसका इल्म व इख्तियार, उसकी रहमत और रब्बियत की सही मार्फत उन्हें हासिल होती है, तो वो बेइख्तियार पुकार उठते हैं कि रब्बे कायनात ने ये कायनात यूं ही बेमकसद नहीं बनाई है, बल्कि इससे मकसद बंदों का इम्तहान है। जो इम्तहान में कामयाब हो गया, उसके लिए अब्दुल अबाद तक जन्नत की नेमतें हैं, और जो नाकाम हुआ, उसके लिए अज़ाबे नार है। इसलिए वो अज़ाबे नार से बचने की दुआ भी करते हैं। इसके बाद वाली 3 आयात में भी मग़फ़िरत और क़यामत के दिन की रसवाई से बचने की दुआएं हैं। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम,
जैसा कि सही बुखारी में सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़े होकर नमाज पढ़ो, अगर इसकी इस्तात ना हो तो बैठकर, और अगर इसकी भी इस्तात ना हो तो लेट कर नमाज पढ़ लो। वयतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि, यानी ज़मीन और आसमान को पैदा करने में अल्लाह ताला ने जो हिकमत रखी है वो इस पर गौर व फिक्र करते हैं। इरशाद बारी ताला है, मा खलक़ना समावाति वल अर्ज़ा व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़। सूरत अल-कहफ में, हमने आसमानों और ज़मीन को और जो उन दोनों के दरमियान है हक और मुकर्ररा मियाद ही के साथ पैदा किया है, और फरमाया, वमा खलक़ना समाअ वल अर्ज़ा वमा बैनहुमा लाइबीन। सूरत अल-अंबिया में, और हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान है खेलते हुए नहीं बनाया। रब्बाना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, इसमें मादा परस्तों और दोहरियों का रद्द है जो कायनात को महज इत्तेफाक का नतीजा समझते हैं। यानी उलुल अलबाब जब गौर व फिक्र करते हैं तो उन पर ये हकीकत खुलती है कि कायनात का ये सारा निज़ाम अल्लाह ताला ने यूनी बेमकसद पैदा नहीं किया, बल्कि इसके पीछे ये मकसद कार फरमा है कि अगर इंसान दुनिया में अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे तो अजर व सवाब पाए, और अगर नाफरमानी करे तो आखिरत में अजाब भुगते, इसलिए वो आग से महफूज रहने की दुआ करते रहते हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने एक रात अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के पास बसर की तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले खाना के साथ कुछ देर बातें की और फिर आप इस्तराहत फरमाने लगे। जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ बैठे, आसमान की तरफ निगाह उठाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत मुबारका तिलावत फरमाने लगे, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, वज़ू फरमाया, मसवाक की और 11 रकात अदा फरमाई। फिर बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अजान दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकतें घर में पढ़ी, फिर घर से तशरीफ ले आए और लोगों को सुबह की नमाज पढ़ाई। आयत नंबर 192। रब्बाना, ए हमारे रब, इन्ना का बिलाशुबा तू मन जिसको तुदखिलिन नारा दाखिल करेगा आग में, फ़क़द तो यकीनन अख़ज़ैताहु तूने रुसवा कर दिया उसे, वमा और नहीं है लिज़्ज़ालिमीना जालिमों के लिए मिन अंसार कोई मददगार। जहाँ अहानत से मुराद रोज़े महशर सबके सामने तज़लील व अहानत है, जिस दिन जालिमों को हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया जाएगा और उनका कोई मददगार नहीं होगा। असहाबी अक्ल व दानश उस दिन की जिल्लत और रुसवाई से पनाह मांगते हैं। आयत नंबर 193। रब्बाना, ए हमारे रब, इन्नाना बिलाशुबा हमने, समेना सुना, मुनादिया एक मुनादी को,
युनादी मुनादी युनादी, एक मुनादी को वो पुकारता है, लिल ईमान, ईमान की तरफ, अन ये के आमीनू तुम ईमान लाओ, फिर रब्बिकुम अपने रब के साथ, आमन्ना चुनाचे हम ईमान लाए, रब्बाना है हमारे रब, फिर लिहाजा तू बख्श दे, लाना हमारे लिए, जुनूबाना हमारे गुनाह, वकफ़िर और दूर कर दे, अन्ना हमसे, सही आतीना हमारी बुराइयां, वतवफ़ना और फौत कर हमें, मा अल अबरार साथ नेक लोगों के। इस आयत में ये बताया गया है, ये एक दुआ भी है। दुआ का ये अंदाज अल्लाह ताला के लिए कमाल खुशू खुजू और कबूलियत दुआ के लिए बहुत ज़्यादा रग़बत के इजहार के लिए है। और मुनादी से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। और लफ्ज़ मुनादी का इस्तेमाल इस बात पर दलालत करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकार पुकार कर पूरी तुंदही और जाँ फशानी के साथ इस्लाम की दावत लोगों के सामने पेश कर दी। आयत नंबर 194। रब्बाना ए हमारे रब, व आतीना और तू दे हमें, माँ वो जिसका, व अत्ताना तूने वादा किया हमसे, अल्लाह रसूल का अपने रसूलों की ज़ुबानी, वला तुखज़िना और ना रुसवा करना हमें, यौमल क़ियामती क़यामत के दिन, इन्ना का बिलाशुबा तू, ला तुखलिफुल मियाद नहीं खिलाफ वर्जी करता वादे की। ये भी दुआ है, ए अल्लाह रसूलों की ज़बानी तूने जो वादा किया था कि जो तुझ पर और तेरे रसूलों पर ईमान लाएगा उन्हें तू अच्छा बदला देगा, और क़यामत के दिन अपने नबी को और मोमनों को रुसवा नहीं करेगा। तू आज मेरी दुआ कबूल फरमा ले और क़यामत के दिन मुझे रुसवा ना करना। बस कलमा इन्ना का ला तुखलिफुल मियाद से मकसद आजिज़ी, खुशू और बंदगी का इजहार है, ना कि इसका मुतालबा, क्योंकि अल्लाह ताला से वादा खिलाफी तो महाल है, फिर मोमन इसका तसव्वुर कैसे कर सकते हैं। दुआ और उसकी कबूलियत का ये वादा ईमान और अमले सालिह पर है, और दुआ में इसका वसीला भी पेश कर सकते हैं, जैसा कि गार में फंस जाने वाले 3 आदमियों ने किया था। अलबत्ता दुआ की कबूलियत के लिए किसी नेक हस्ती को वसीला बनाना, या कि अल्लाह ताला के या अल्लाह फला की तुफैल मेरी ये मुश्किल हल फरमा दे, कुरान और हदीस में मज़कूर दुआओं के खिलाफ है। हाँ, किसी जिंदा आदमी से दुआ करवाई जा सकती है, ये सुन्नत से साबित है। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।